देखिए कल मैंने आपको हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो हम थीटा एंगल इंक्लाइन थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करती थी। कैसे फाइंड करते हैं? वाई कंपोनेंट लेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे, आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको। अब हाइट कितनी होगी, बॉडी कितनी हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट, अब ये ऊपर जा रही है ना, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट लेवल टू लेवल है। देखिए ये O पॉइंट और ये B पॉइंट लेवल टू लेवल है कि नहीं है? तो इसको हम लेवल टू लेवल के फार्मूले से स्मॉल h को लिख सकते हैं। चलिए बताइए कितनी वैल्यू होगी स्मॉल h की? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कितनी होगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है ना फार्मूला, ग्राउंड टू ग्राउंड और लेवल टू लेवल के लिए। अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ग्राउंड से? कैपिटल H प्लस, कोई दिक्कत, लिख दे, लिख देना, टोटल हाइट कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये है कैपिटल H, स्मॉल h की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें फाइंड करना है रेंज। रेंज कहां पर मिलेगी? x कंपोनेंट पे फाइंड कर लें, x कंपोनेंट लेंगे। ये u cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन 0 है, और ये रेंज फाइंड करनी है हमें r, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट ए बी, ठीक है ना कि नहीं? सही है, ये r फाइंड करना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, टाइम हम यहाँ का निकाल चुके थे, tf की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, जो भी निकाले थे उसको पुट कर देंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव, x डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो बेटा बताइए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू u cos थीटा हो जाएगी ना, u इज इक्वल टू u cos थीटा, a की वैल्यू 0, s इज इक्वल टू r, t टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, क्या आई थी? कौन सी इक्वेशन लगेगी? y इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू हमें फाइंड करना, u की वैल्यू u cos थीटा, t की वैल्यू 2u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g, यही है ना। ये रेंज हो गई, नहीं सॉरी u sin थीटा 2 बोल दिया था मैंने, नहीं वापस ले लेते हैं हम अपना 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस ले। t की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g, ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको, हो गया, लिखना है ना, लिख लीजिए। ये टोटल हाइट में, ये आप डायग्राम में इस स्मॉल h को दिखा देना, स्मॉल h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ओके। देखिए यहाँ पर हमने इसको थीटा एंगल अपवर्ड फेंका था, इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं, जरूरी थोड़ी ऐसे फेंके, ऐसे भी फेंक सकते हैं, नीचे फेंक सकते हैं ना। तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, रेंज कितनी आएगी, निकाल लें।
तीसरा तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत? तो फेंक के देखे। ये थर्ड पार्ट होगा सी, है ना। देख लीजिए कैसे फेंक, है ना, इस तरह से नीचे की तरफ थीटा एंगल। तो यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई कंपोनेंट ही लेंगे, ओके। तो इसके कंपोनेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे? y कंपोनेंट। देखिए O पॉइंट पे y कंपोनेंट की वेलोसिटी किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ, u sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हाइट जो है ये h हाइट से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये b पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाएगी। यहाँ पर साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव लें कि डाउनवर्ड लें? डाउनवर्ड ले लें। तो ये OB इंटरवल है, u की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू s इज इक्वल टू, बेटा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है और साइन कन्वेंशन किधर लिया है? पॉजिटिव। s की वैल्यू प्लस आगे h, बोल दो। नहीं होगी? होगी, प्लस h ही होगी ना। t की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी इक्वेशन लगेगी बताइए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं? लगाइए, s की वैल्यू h, u की वैल्यू u साइन थीटा, t फाइंड करना, हाफ a की वैल्यू प्लस g है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं। इस 2h को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, -2h हो जाएगा। देखिए ये आपकी इक्वेशन लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखी है। तो इसको अगर आप कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी है जी, बी की वैल्यू 2u साइन थीटा, सी की वैल्यू -2h, कोई दिक्कत? तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दें। चलिए लगाइए, क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस बी, लिखने की जरूरत तो नहीं है, फार्मूला लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, -2gh होता है ना, नहीं क्या लिख रहे हैं, फार्मूला ही बदल, बी स्क्वायर -4 ऐसे ही होता है, हम वैल्यू पुट किए दे रहे हैं ना। चलिए आप पुट कर, यहाँ एक्स लिख देते हैं, फिर बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट लिख
ऐसे अच्छा लगेगा ना, आप लोगों की आदत पड़ जाएगी लिखने की धीरे धीरे, नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस बी, बी कितना है 2u sin थीटा है, देखिए प्लस का है तो माइनस का 2u sin थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, ए की वैल्यू जी और सी की वैल्यू माइनस 2h अपॉन 2a माइनस 2u sin थीटा। यहाँ पर टाइम निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ से 4 रूट के बाहर मतलब 4 कॉमन लेके रूट के बाहर नहीं तो 2 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gh और डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस का u sin थीटा बचेगा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, आ गया, लिख दे एक बार फिर से, माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। कोई दिक्कत, हाइट कितनी होगी, अब बॉडी ऊपर जाएगी, यूं फेंक रहे हैं, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, तो हाइट एच ही रहेगी, ये कैपिटल एच होगी। रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट ले ले। चलो अच्छा बताओ बेटा, हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है इसके पास u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलेशन 0। ये यहाँ पर ये रेंज हमें फाइंड करनी है ना, ये रेंज है यार, है ना, यहाँ का टाइम t tf के इक्वल होगा, कोई दिक्कत है, तो ये ओ बी इंटरवल लेंगे और साइन कन्वेंशन हमने ले लिया है, पॉजिटिव राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, u की वैल्यू u cos थीटा, a की वैल्यू 0, s इज इक्वल टू r, और ये t tf है जो निकाला था, कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की वैल्यू r, u की वैल्यू u cos थीटा, t की वैल्यू माइनस u sin थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज आ गई ना, कोई दिक्कत हुई, समझ में आ गया। ऐसे आप लोग धीरे धीरे फार्मूला लगाना सीख रहे हैं ना, कि नहीं, सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। चलिए अब लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी कब लगाते हैं, धीरे धीरे करते करते आप लोग सीख जाएंगे। लिख लिया, रेंज कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट,
u cos थीटा होगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये g sin अल्फा है ना, ये g पॉइंट रेंज ये होगी r, है ना। ये हमें इंटरवल लेना ओ ए एक्स बी, ओके। साइन कन्वेंशन हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, कोई दिक्कत नहीं। आपको u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, a की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू r, और t की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। कोई दिक्कत, इक्वेशन कौन सी लगेगी, सेकेंड लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह r लिख दीजिए, u की जगह u cos थीटा, t की वैल्यू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, ठीक है ना। और ये हाफ a की वैल्यू माइनस g sin अल्फा है, कोई दिक्कत। देखिए इसमें थोड़ा रेंज बड़ी आएगी, u इंटू यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए बच रहा है ना कि नहीं, ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है, डिवाइड में जी कॉस अल्फा। इसका स्क्वायर करिए, 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख दिया, कोई दिक्कत। 2 से 4 में डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा 2, जी से इसकी पावर, और इस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को क्या लिख देंगे tan अल्फा। बचा क्या डिवाइड में, जी कॉस अल्फा बचा, जो बचा उसे लिखिए, क्या बच रहा है, यू स्क्वायर यहाँ पे है, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा है ना, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, ये जी कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan अल्फा, कोई दिक्कत, डिवाइड में जी कॉस अल्फा, है ना। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा जी कॉस अल्फा, ऊपर क्या बचेगा, ठीक है, यही बच रहा। ये रेंज आ गई इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लीजिए अगर दिक्कत नहीं है, लिखिए। देखिए, हेलो, आ रहे, देखिए कल मैंने आपको प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया था, तो बॉटम टू टॉप कल बता दिया था, कौन सा बता दिया था, बॉटम टू टॉप। आज हम क्या बताने वाले हैं, टॉप टू बॉटम। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, दोनों में जो हाइट रहती है वाई कंपोनेंट लेके ही फाइंड करेंगे। तो जो वाई कंपोनेंट पे हाइट आपकी बॉटम टू टॉप आई थी, वही हाइट टॉप टू बॉटम भी आएगी, ठीक है, सेम कंपोनेंट बनेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा। जो चेंज होगा वो किसमें होगा, रेंज में, किसमें चेंज होगा, तो रेंज हम अलग से बता दे रहे, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट आप फाइंड कर लेना, वैसे ही बनेगा कंपोनेंट, ठीक है।
तो ये है टॉप टू बॉटम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर हम बॉडी को ये इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, ये एंगल होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है। ये u वेलोसिटी, तो इस u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा और u sin थीटा। ये होगा u cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा ये u sin थीटा। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये g होगा डाउनवर्ड। इसके दो कंपोनेंट होंगे, जैसे कल बताए थे वैसे आज भी बनेंगे, कंपोनेंट अलग नहीं हो जाएंगे, होंगे। देखिए ये y कंपोनेंट होगा, इधर ये x कंपोनेंट होगा, और इस g के दो जो कंपोनेंट होंगे उनको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आएंगे, ये आएगा एंगल, ये कितना होगा, अल्फा होगा, कोई दिक्कत आपको। ये g cos अल्फा हो जाएगा और इधर आएगा g sin अल्फा। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y कंपोनेंट लेंगे, हाइट के लिए भी y कंपोनेंट लेंगे। आप लोग ड्रॉ करके फाइंड कर लेना, सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट। तो रेंज हम फाइंड करा देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएगी बताइए, 2u डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, ठीक है ना। और हाइट आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा। सेम आती है जो आपके बॉटम टू टॉप में आई थी, वही सेम आएगी। रेंज के लिए x कंपोनेंट लेंगे, रेंज चेंज होगी। रेंज कौन सा कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट। ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, और ये एक्सीलेशन है g sin अल्फा, कोई दिक्कत। और ये होगी रेंज। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ले लें, कोई दिक्कत। ओ ए एक्स बी इंटरवल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग u की वैल्यू कितनी होगी, u cos थीटा, a की वैल्यू बोलो बोलो, g sin अल्फा, कोई दिक्कत। और s इज इक्वल टू आर के है। ये रेंज हमें फाइंड करनी है ना, टाइम निकाल चुके हैं, कितना लगेगा b तक का टाइम, टी एफ के इक्वल टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कौन सी इक्वेशन लगेगी देख के बताइए, पाई इक्वेशन, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, एस की जगह आर, u की जगह u cos थीटा, t की वैल्यू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, a की वैल्यू g sin अल्फा, t की वैल्यू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है ना, u इंटू यू
यू स्क्वायर, देखिए क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा प्लस 1/2, ए की वैल्यू जी साइन अल्फा है और ये देख लीजिए 2 यू साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे और जी कॉस अल्फा का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, जी से जी कैंसिल और ये 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। तो जो आ रहा है ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा प्लस 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा और ये ऊपर tan अल्फा हो जाएगा। पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर जी कॉस अल्फा एलसीएम हो जाएगा, इसको लिख दें ऐसे ही, है ना, कोई दिक्कत, ये रेंज आ गई। कुछ चेंज हुआ, पिछली बार जो रेंज आई थी उससे थोड़ा ही चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। क्या चेंज हुआ है, पिछली बार जो रेंज आई थी उसमें माइनस आया था यहाँ पे और इसमें प्लस आया, यानी नीचे से बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो रेंज कम आएगी, माइनस आता है बीच में, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो रेंज अधिक आती है। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको लिखना है। एंगल ऑफ डेविएशन देख लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए मैं तो पढ़ाता हूँ, कोई पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो डेविएशन प्रोजेक्टाइल में, ये भाई पढ़ा देता हूँ, आपको पढ़ा दूँ, नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा ना। देखिए यहाँ पर हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है। अब जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज होती है कि नहीं, टॉप पॉइंट पे जब पहुंचेगी तो वेलोसिटी किधर होगी, हॉरिजॉन्टल में होगी, वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पे 0 होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं हो तो बोल देना। ये टॉप पॉइंट पे इसकी कहानी होती है, ठीक है ना। तो हम टॉप पॉइंट के लिए अगर देखें कितना डेविएशन होगा बताइए, ये इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, अब इधर जा रही, तो डेविएट कितना हुई, ये इतना डेविएट हो गई, पहले इधर जा रही थी बॉडी, अब किधर जा रही है, हॉरिजॉन्टल में, तो ये एंगल ऑफ, कोई दिक्कत, ये डेविएशन एंगल है, किसके इक्वल होगा, देखिए अभी ये डेल्टा, ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो डेल्टा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है, प्रोजेक्टाइल में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से छोटी होगी, तो डेल्टा भी लेस देन 90 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए मैक्सिमम हाइट के बॉडी आगे निकल गई है ना, तो ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे थीटा है, इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, अब इधर जा रही है, आपके सामने एंगल बना हुआ है जो भी है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है ना। अब ये कितना होगा उसको देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
जाना नहीं, इंतजार कराएंगे। देखिए ये एंगल थीटा है, अब ये थीटा नहीं होगा, ये कुछ एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, पैरेलल लाइन से ये दोनों, ठीक है ना। और ये जो डेविएशन एंगल है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से डेल्टा की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगी, कोई दिक्कत आपको। अब देखिए थीटा लेस देन 90 होता है, प्रोजेक्टाइल में थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री लेते हैं, बट ये थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती, इक्वल भी हो सकती है, वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर डेविएशन लेस देन 90 डिग्री हो सकता है, इक्वल टू भी 90 डिग्री हो सकता है, और ग्रेटर देन भी 90 डिग्री हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी होंगी, कोई दिक्कत नहीं आपको, नहीं है। ये u वेलोसिटी से यहाँ पर हम थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जब ग्राउंड पे जब ये हिट करेगी जाके, तो जितने एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है उसी सेम एंगल पे हिट करती है, सेम स्पीड से हिट करती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये होगा आपका डेविएशन एंगल, होगा कि नहीं होगा, बस ठीक है, अच्छी बात है, ये होगा डेविएशन। अब डेल्टा की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगी, और ये डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू है ये डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ओवरऑल जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन टू, मतलब 0 से तो बड़ी होगी, लेस देन और इक्वल टू डेल्टा मैक्स के होगी। अब जनरली अगर हम देखें तो डेल्टा की वैल्यू, अगर हमें 90 डिग्री डेविएशन 90 डिग्री के लिए क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, तो डेल्टा को अगर हम 90 डिग्री लें, पुट करिए यहाँ पर, पुट कर दें, और ये डेल्टा मैक्स कितना है 2 थीटा, देख लीजिए, तो इसकी जगह कितना लिखते हैं 2 थीटा, तो डिवाइड करिए, थीटा कितना आ गया, थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 45, यानी थीटा की मिनिमम वैल्यू 45 होनी चाहिए, या बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं, यानी अगर हम 45 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो डेविएशन मैक्सिमम कितना होता है 2 थीटा, यानी 90 डिग्री मिल जाएगा 45 पे। अगर 45 से 44 कर दें तो डेल्टा मैक्स कितना होगा 2 थीटा, और 2 थीटा 44 इंटू 2 88, 90 से कम हुआ कि नहीं, यानी मिनिमम थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 डिग्री, 45 से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कम नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है, क्लियर। अगर कम होगा तो डेविएशन 90 डिग्री नहीं मिलेगा, कोई डाउट, ठीक है। तो ये डेविएशन एंगल की कहानी थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, आसान है कि कठिन है, आसान है ना, ठीक है। तो ये डेविएशन एंगल की कहानी समाप्त हो गई, देखना है ना।